महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन की पत्नी वीर अभिमन्यु की माता सुभद्रा का क्या हुआ? महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा कहाँ गई? तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की मुंह भोली बहन अर्जुन की पत्नी और वीर अभिमन्यु की माता सुभद्रा, जिसने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके माता पिता वासुदेव और माता का नाम रोहिणी था। वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव उन्हें रात्रि के समय गोकुल से अपने भाई नंद बाबा को सौंप आए थे। वो बदले में नंद की नवजात पुत्री को ले आए थे ताकि कंस को यह भ्रम हो सके कि उनकी 8वीं संतान एक कन्या है। बाद में कंस द्वारा कन्या का वध का प्रयास करने पर कन्या योग माया के रूप में प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो गई और बाद में सुभद्रा के नाम से जाने लगी। महाभारत में ये तो आप जानते ही होंगे कि बलराम द्वारा दुर्योधन को सुभद्रा के दुल्हे के रूप में उनकी सहमति के बिना चुने और अर्जुन की भावनाओं के प्रति उनके पारंपरिक संबंध के बारे में बताया गया है। जब सुभद्रा को पता चला कि उनका विवाह दुर्योधन से होगा, ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन सुभद्रा के साथ सुभद्रा को लेकर भाग जाते हैं। उसे रथ पर सवार देखकर बलराम और अन्य यादव इस बात से नाराज थे और अर्जुन का पीछा करने का फैसला करते हैं। उन्होंने उसे सफलतापूर्वक रोक भी लिया, लेकिन वापस लौटे और उन्होंने उन्हें मना लिया और अंत में बलराम जी भी सहमत होते हैं और द्वारिका में अर्जुन के साथ सुभद्रा का धूमधाम से विवाह होता है। उसके बाद उन्हें प्राप्ति होती है वीर अभिमन्यु की। सवाल ये उठता है कि आखिर महाभारत के युद्ध के बाद सुभद्रा का क्या हुआ? वीर अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए, साथ ही अर्जुन कुछ वर्षों के बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। तो उसके बाद आखिर हुआ तो क्या हुआ? चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के सिंहासन पर बैठने के बाद सभी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने लगे। स्वर्ग के प्रस्थान का समय नजदीक था। युधिष्ठिर ने दोनों राज्यों हस्तिनापुर को अपने पोतों को शासन करने के लिए दे दिया। महाभारत महाकाव्य में सुभद्रा की मृत्यु कैसे हुई, इस बात का प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब पांडव द्रौपदी समेत स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए, उसके बाद सुभद्रा और उनकी बहू यानी उत्तरा अपना शेष जीवन बिताने के लिए जंगल में चले गए। वही जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है और यादव का विनाश हो चुका है, अब उसके बाद सुभद्रा ने भी अपना देह त्याग दिया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि महाभारत के बाद सुभद्रा का क्या हुआ, तो आप उन्हें ये वीडियो अवश्य दिखा दीजिएगा। अगर आपको ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।